भगवान की कथा का जो लंपट हो वो वंदनीय है, वो सम्माननीय है। सूत जी कहते हैं कथा लंपट लोग आए, स्त्री लंपट, भोग लंपट, संसार के लंपट नहीं आए। तब कौन आए? बोले श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः। श्रीमद् भागवत पीयूष रस का पान करने वाले लंपट लोग आए। और ये लंपट लोग कैसे आए? बोले धावंतोप्याययुः, दौड़ते हुए आए। ऐसे नहीं आए कि सवेरे से शाम तक अनाउंसमेंट हो रहा था कि 4 बजे से कथा होगी, लेकिन घर से नहीं निकले। बोले क्यों? बोले अभी तो बाबा जी आएंगे, फिर पूजन होगा, फिर आरती होगी, मंगलाचरण होगा, फिर कीर्तन कराएंगे, तब कथा शुरू होगी, हम भी धीरे धीरे चलेंगे। बोले ऐसे श्रोता नहीं थे। कैसे श्रोता थे? बोले दौड़ते हुए आए। धावंतोप्याययुः सर्वे। क्यों दौड़ते हुए आए? कथा में जल्दी से जल्दी आना चाहिए। क्यों? बोले जो सच्चा श्रोता होता है वो सबसे पहले पहुंचता है। क्यों? बोले वो कथा सुनने के लिए आता है। और कथा कब सुनी जाती है? बोले कथा मंडप में अपने मन के अनुकूल जगह मिल जाए तो वहां बैठकर कथा सुनने में आनंद आता है। जहां से वाणी साफ सुनाई पड़े और जहां से वक्ता के मुख का दर्शन हो और सुख पूर्वक बैठकर हम कथा सुन सकें, ऐसे स्थान का चयन करने के लिए श्रोता को पहले ही आ जाना चाहिए। इसलिए श्रोता लोग दौड़ते हुए आए कि अपने मन के अनुकूल हमको जगह मिल जाए, नहीं बाद में जाएंगे तो जो पीछे आए वो पीछे ही बैठो। हाँ, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। अब आज के जैसा थोड़ी आए पीछे और बैठे सबसे आगे। और न बैठने को जगह दिया जाए तो कहेंगे महाराज हम तो आए, हमको तो कोई पूछा ही नहीं। कहते ना महाराज, यहाँ तो सब दौड़ते हुए आए। धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। और ये कथा सुनने के लिए आने वाले कौन थे? देखो ये पहले दिन की कथा तो केवल यही बताने के लिए है कि कथा में कैसे आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या भाव रखना चाहिए, इसी का उपदेश है। कौन आए कथा सुनने? बोले प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे वो। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव का मतलब होता है जो भगवान विष्णु का भक्त हो, जो भगवान विष्णु के विविध अवतारों की उपासना करता हो, राम कृष्ण नारायण नरसिंहादि, ऐसे भक्त जो हैं वो वैष्णव हैं, वैष्णवा। ऐसे वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग दौड़ते हुए आए। और सच पूछो तो भगवान की ये कथा वैष्णवों का धन है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है कथा। ये भगवान के भक्तों की अपूर्व संपत्ति है। और जिसकी संपत्ति होती है वही इस संपत्ति को सुरक्षित रखता। दूसरे की संपत्ति को तो दूसरे नष्ट कर देते हैं, लेकिन जिसकी संपत्ति होती है वो बड़े प्यार से उस संपत्ति को बचा के रखता। इसीलिए ये वैष्णवों की संपत्ति है
और इसे कैसे बचा करके रखना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे गावहीं यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इसको संभाल करके गाए, ऐसा न गाए कि अर्थ का अनर्थ कर दे, मनमानी व्याख्या करके रसभंग कर दे, सिद्धांत की च्युति हो जाए, सिद्धांत की अवहेलना हो जाए, वैष्णव मत के विपरीत व्याख्या हो जाए, तो इसे कौन बचाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे गावहीं यह चरित सम्हारे, इसे संभाल करके गाया जाए। कितना संभाल करके, बोले शब्द की संभाल हो न हो कोई बात नहीं, लेकिन भाव की संभाल जरूर होनी चाहिए। क्यों? बोले कथा भाव प्रधान होती है, शब्द प्रधान नहीं है। यद्यपि शब्द के बिना भाव का भी सृजन नहीं हो सकता, जो कुछ हमारे हृदय में भाव होगा वो शब्दानुविद्ध होकर के ही बाहर निकलेगा। कोई भाव व्यक्ति कहेगा तो शब्द में ही कहेगा, शब्दानुविद्ध ही कोई भाव हो सकता है, परंतु शब्द में कहीं स्खालित्य भी हो जाए, लेकिन भाव की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यही इसको संभाल के गाने का तरीका है। वैष्णव लोग आए कथा सुनने के लिए, और ये लोग कौन थे? बोले भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, देवल देवरात, ये बड़े बड़े महामुनि लोग कथा सुनने के लिए आए, और अकेले नहीं आए। सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या, अपने पुत्रों को, अपने चेलों को, सबको लेकर के आए, सब कथा सुनी। पत्नी को भी लेकर के आए। स्वस्त्री भिरायुत रति प्रणयेन युक्ता। मुझे लगता है कि ये पुत्र, पत्नी, शिष्य सबको अपने परिजनों को कथा सुनाने के लिए लेकर के क्यों आए? देखो, कथा जीवन बदल देती है। आप कथा सुनते रहोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाने का मतलब आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी प्रकृति बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका चिंतन बदल जाएगा। ये कथा जीवन को सजा देती है, संवार देती है। ये कथा भक्तों के जीवन को श्रृंगारमय बना देती है। जैसे कोई नायिका अपने प्रियतम से मिलने जाए, लेकिन उस नायिका के मुख में कालिख लगी हो, शरीर से बदबू आ रही हो, मुख से दुर्गंध आ रही हो, और उसके शरीर के वस्त्र भी गंदे मैले कुचैले हों, तो कोई नायक उस नायिका का आलिंगन करने को तैयार नहीं होगा कि उसको वो गले लगाए, उसको अपने गले से, अपने हृदय से लगाए। लेकिन वही नायिका श्रृंगारादि से विभूषित होकर के जब नायक के सम्मुख जाती है, तो नायक दौड़ करके उसे अपने हृदय से लगा लेता है। उसी प्रकार भगवान की कथा इस जीवात्मा रूपी नायिका का श्रृंगार कर देती है। ये कथा हमारे जीवन को सजा देती है, हमारी वाणी में मधुरता आ जाती है, हमारी आंखों में करुणा आ जाती है,
हमारे हृदय के भाव बदल जाते हैं, हमारे मुख से भगवान नाम की सुगंधी प्रकट होने लग जाती है। इस प्रकार से ये कथा जब हमारे जीवन का श्रृंगार कर देती है, तब यह भक्त रूपी नायिका अपने नायक गोविंद के सम्मुख जब जाता है तो गोविंद उसको हृदय से लगा लेते। तो फिर भगवान अपने कंठाभरण में, कंठ में आभरण के रूप में धारण कर लेते। लेकिन ये कथा जब जीवन में आए तब जीवन सजे। कहां से सजेगा? स्नो पाउडर लगाने से जीवन नहीं सजता है। जीवन तो भगवान की कथा से और भगवान के चरित्र से सज जाता है। और जीवन सज गया तो भगवान उसे अपने गले लगा लेते। कथा सुनने से जीवन बदल जाता है।